हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शब कदर के मौके पर पुराने शहर के 4 फ्लाईओवर्स मोटरसाइकिलों के लिए बंद रखे गए। शब कदर के मौके पर 27 और 28 मार्च की दरमियानी रात एहतियाती इक़दाम और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े या हादसे से महफूज रहने के लिए पुराने शहर के 4 फ्लाईओवर्स पर मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। जू पार्क का आरामघर फ्लाईओवर, बहादुरपुरा फ्लाईओवर, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिलों के दाखिले पर इम्तनान आयद किया गया था। वाज़ेह है कि साबिक़ में शब मेराज के मौके पर जू पार्क का आरामघर फ्लाईओवर ब्रिज पर रोनुमा सड़क हादसे में 3 लड़के जाँ बहक हो गए थे। 10th क्लास का पेपर लीक मामला, तालिबान की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के नकरकल में पेश आए 10th क्लास के पर्चा लीक होने के मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। 10th क्लास की तालिबा झांसी लक्ष्मी ने इस मामले पर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त गुजार झांसी लक्ष्मी ने शिकायत की कि पर्चा इफ्शा के वाक़े में इसे जिम्मेदार ठहराकर महकमे तालीमात के हुक्काम ने इसे डीबार्ड कर दिया है। इसने अदालत से इस्तदा की है कि इसका डीबार खत्म किया जाए और इसे एग्जाम्स लिखने की इजाज़त दी जाए। झांसी लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में महकमे तालीमात के सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी, नलगोंडा के DEO, MEO और नकरकल इम्तिहानी मरकज के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया है। हाईकोर्ट ने तमाम मुद्दा अलैहान को 7 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी है। झांसी लक्ष्मी ने दरख्वास्त में कहा है कि हुक्म और बाज़ अफराद की गलतियों का खमियाजा इसे भुगतना पड़ रहा है और वो बेकसूर होने के बावजूद बलि का बकरा बनाई जा रही है। ईद उल फितर और उगादी के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 28 मार्च 2025 को जारी करने TS मेसा का मुतालबा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ सर्विस एसोसिएशन यानी TS मेसा के बानी और सदर फारूक अहमद ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि ईद उल फितर और उगादी के पेश नज़र रियासती सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 28 मार्च 2025 को जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि माह फरवरी की तनख्वाह जो कि माह मार्च में मौसूल हुई है, इससे इनकम टैक्स की एक मोतबदबा रकम मिन्हा कर ली गई है, जिससे त्यौहारों के मौके पर मुलाजमीन को सख्त दुश्वारियों का सामना है। हुकूमत इस मुतालबे पर हमदर्दाना गौर करते हुए त्यौहारों से माक़बल तनख्वाहों के इसाल करने के सिलसिले में अहकामात जारी करे ताकि मुलाजमीन को त्यौहारों के मनाने में खुशी और सहूलत हो और वो त्यौहार के खर्चात का तहम्मुल कर सकें। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत जरूरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मुतारिफ किया गया है, इसकी मुखालिफत के लिए जरूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केरला और कर्नाटक असम्बलियों की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदादें मंजूर की गई हैं, हमें भी इस पर गौर करते हुए इसकी मंजूरी देनी चाहिए। ऐवान असम्बली में तसर्रुफ बिल की मंजूरी और बजट सेशन के इख्तिताम से पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस ने यह ऐलान किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुराना शहर जो हकीकी शहर है, रियासत की शान है, इस इलाके के मसाइल की यकसोई करने के लिए एक खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। इंचार्ज वजीर हैदराबाद तमाम महकमजात से इश्तराक करते हुए इजलास मुनक्किद करेंगे। शहर के अरकान असम्बली के मसाइल और मुतालिबात की यकसोई करेंगे। इसी दौरान ऐवान में तसर्रुफ बिल निदाई वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया। तसर्रुफ बिल की मंजूरी के साथ ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर असम्बली G प्रसाद कुमार ने रियासती वज़रा को हिदायत की कि जो सवालात के जवाबात मुतल्लिक़ा महकमजात से वसूल नहीं हुए हैं, इन्हें हासिल करके मुक़र्रना के जरिए मुतल्लिक़ा अरकान को रवाना किया जाए। जुमतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद की तरफ ट्रैफिक पाबंदियाँ। जुमतुल विदा के पेश नज़र हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मक्का मस्जिद, चार मीनार के आसपास के इलाकों के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मक्का मस्जिद, चार मीनार के पास की मेन रोड सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि मदीना जंक्शन, हिम्मतपुरा चौक, मैदान कमान, मोती गली, एतबार चौक, लक्कड़कोट, खदीम कमिश्नर ऑफिस जंक्शन के पास ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जुमतुल विदा की नमाज के लिए आने वाले अफराद के लिए गुलजार फंक्शन हॉल, मुफीद इनाम ग्राउंड, चार मीनार बस टर्मिनल पार्किंग, AU हॉस्पिटल, खिलवत ग्राउंड, उर्दू मस्कन, GHMC ऑफिस, सरदार महल के पास गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। बरखी बिल अदा करने के लिए मुश्तबा लिंक्स को क्लिक ना किया जाए, मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा। तेलंगाना स्टेट सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी TSS PDCL के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने सारिफिन पर जोर दिया कि वो बैंक के खातों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तफसीलात फराहम ना करें और बरखी बिल्स की अदायगी के लिए मुश्तबा लिंक्स को ना खोलें। उन्होंने अपने बयान में कहा कि TSS PDCL के इल्म में ये बात आई है कि बाज़ अफराद गुज़िश्ता महीने के बिल की रकम की अपडेट ना होने पर 7:30 बजे रात के बाद बरखी सरबराही मुनक़दा होने के बहाने सारिफिन को धोखादही वाले प्यामात भेज रहे हैं। इन प्यामात में कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर बिल की अदायगी में नाकामी की सूरत में व्हाट्सएप कॉल करें। धोखेबाज सारिफिन के बैंक खातों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तफसीलात हासिल करते हुए गैर कानूनी तरीके से इनके खातों से रकम निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि TGS PDCL की जानिब से जो प्यामात भेजे जाते हैं, इनमें महकमे का नाम, USC सर्विस नंबर, सारिफिन का नाम और बिल की रकम होती है। TGS PDCL के मुलाजमीन अदायगी की रसीद के सिवा बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की कभी भी तफसीलात नहीं मांगते और ना ही बिल की अदायगी के लिए SMS या फिर किसी पैगाम के जरिए वेबसाइट की लिंक भेजते हैं।
यूपीआई ऐप्स की खराबी, हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। यूपीआई अदायगी ऐप्स की खराबी की वजह से गुज़िश्ता रात हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुसाफिर ऑनलाइन अदायगी ना कर पाने की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि मेट्रो अमले ने इनसे टिकट के लिए दोबारा अदायगी का मुतालबा किया। ये सूरत हाल JBS परेड ग्राउंड स्टेशन पर शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां अमले और मुसाफिरों के दरमियान तलख कलामी भी देखने में आई। चंद मिनटों की कशीदगी के बाद मेट्रो इंतजामिया ने तमाम मुसाफिरों को बगैर किसी इजाफी अदायगी के सफर की इजाजत दे दी। इस वाक़े के बाद कई अफराद ने नकदी की अहमियत को महसूस करते हुए कहा कि नकदी की अहमियत आज समझ में आई। राशन कार्ड्स पर 30 मार्च से बारीक चावल की सप्लाई। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज और महकमा आबपाशी N उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 30 मार्च से राशन कार्ड्स पर फीकस 6 किलो बारीक चावल सप्लाई किए जाएंगे। मुल्क भर में तेलंगाना पहली रियासत होगी जहां राशन कार्ड पर बारीक चावल मुफ्त फराहम किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी आज असेंबली में मुतालबात ज़र पर मुबाहिस के दौरान BJP रुकन हरी बाबू का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड पर बारीक चावल के साथ दीगर ग़िज़ाई अशिया भी फराहम करने की तजवीज़ है। इस स्कीम से तेलंगाना के 54% अवाम को फायदा पहुंचेगा। जहां तक नए राशन कार्ड्स की इजराई का सवाल है, अप्रैल के पहले हफ्ते से नए राशन कार्ड की इजराई अमल में आएगी। नए राशन कार्ड की इजराई के अलावा राशन कार्ड्स में नामों के इंदराज और नामों को हज़फ करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मेडुगुडा बैरेज की तामीर में बेकायदगियों से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि विजिलेंस की तहकीकाती रिपोर्ट मौसूल होते ही खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि NDSA की फाइल रिपोर्ट मिलने के बाद मेडुगुडा बैरेज के मुनहदम शुदा हिस्से की तामीरी कामों का आगाज कर दिया जाएगा। हैदरा ने बड़कपेट में गैर बजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनहदम कर दिया। हैदरा ने शहराबाद के बड़कपेट में गैर बजाज बॉक्स क्रिकेट कोर्ट को मुनहदम कर दिया। बोयापल्ली इनक्लोव में सड़क पर कब्जा करके क्रिकेट कोर्ट तामीर करने की शिकायत मिलने पर हुक्म ने कार्रवाई की। सड़क की तोसी के लिए मुख्तस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर क्रिकेट कोर्ट तामीर किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद ने इसे रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। हैदरा हुक्म की इस कार्रवाई की मुकामी अफराद ने सताइश की। उनका कहना था कि इस क्रिकेट कोर्ट की वजह से इन्हें दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो गया है और सरकारी अराजी को दोबारा हासिल करना खुश आइन इक़दाम है। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि गैर मजाज तामीरात को रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ईद के मौके पर 2 दिन तातील का ऐलान। रियासती हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत के सरकारी कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टी होगी, ताहम इसके दूसरे दिन 21 अप्रैल को भी छुट्टी देने का फैसला किया गया। इसके अलावा हुकूमत ने 28 मार्च को जुम्मतुल विदा और शब क़द्र के पेश नज़र इख्तियारी छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस दिन अक़लियती तालीमी इदारों को तातील रहेगी, अलबत्ता दीगर तालीमी इदारे और सरकारी दफातर जू का तू काम करेंगे। तेलंगाना में जुमे से इन 17 अजला में होगा दर्जे हरारत में इजाफा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में दर्जे हरारत आज जुमे से मजीद बढ़ने का इम्कान है। कई अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। खासतौर पर भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, आसिफाबाद, निर्मल, मुलुगु, जगत्याल, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, करीमनगर, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, नलगुंडा, जंगांव और यादाद्री भोगीर में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र महकमे मौसमियात ने इन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चारशंबे को भद्दाद्री, कुत्तागुड़म जिले के सीतारामपुर में सबसे ज्यादा 40.6 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मुसलमान जुम्मतुल विदा को सियाह पट्टियां बांधकर पुरअमन एहतजाज करें, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरा जरूरी। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी मुहिम की तायद करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो जुम्मतुल विदा के मौके पर अपने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज करें और हफ्ता 29 मार्च को विजयवाड़ा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज को कामयाब करें। जुम्मतुल विदा के मौके पर सियाह पट्टी बांधकर नमाज अदा करने जाएं, वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाने मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी की अपील। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और पटना के गरूनी बाग में एहतजाजी धरने के बाद वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ लड़ाई को अवामी बनाने की अपील करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने कहा कि जुम्मतुल विदा के मौके पर मुसलमान काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाएं, बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएं। मौलाना मुजद्दिदी ने आज यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में माह रमज़ान के मुबारक मौके पर आखिरी जुमा यानी जुम्मतुल विदा के दिन वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि जब आप जुमे की नमाज के लिए जाएं तो अपने दाएं हाथ पर काली पट्टी बांधकर खामोशी के साथ एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं और अपना वीडियो बनाकर इसे वायरल करें और इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी इरसाल करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ गली कूचे और चौक चौराहे पर एहतजाज किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की दावत इफ्तार। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुसलमानों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया। ये तकरीब विजयवाड़ा के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और कई वज़रा ने शिरकत की। चंद्रबाबू ने मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज अदा की और बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीबों के साथ रहना इनकी जिंदगी का मकसद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 30 तारीख से P4 स्कीम नाफिज करने जा रही है, जिसके जरिए हर मुसलमान खानदान को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमिलनाडु असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर। तमिलनाडु ने वक्फ एक्ट में मरकजी हुकूमत की मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इन्हें अक़लियतों के हुकूक और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करदा तरामीम का मकसद वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करना और वक्फ इमलाक के नज़्म व नस्क़ में मदाखलत करना है, जो रिवायती तौर पर मुस्लिम कम्यूनिटी के फ़ायदे के लिए इस्लामी कानून के तहत चलती है। स्टालिन ने कहा कि यह मजहब की आज़ादी के खिलाफ है और इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि तरमीम में कहा गया है कि हुकूमत की तरफ से शनाख्त की गई कोई भी वक्फ जायदाद वक्फ बोर्ड के तहत नहीं आएगी। ये नाकाबिल कबूल है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि गैर मुस्लिमों के बनाए हुए वक्फों को गैर दुरुस्त समझा जाएगा, जिससे इबाहम और बदएतमादी में मजीद इजाफा होगा। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, यह अक़लियतों और इनके इदारों के आईनी हुकूक पर हमला है। हम इसकी मुखालिफत जारी रखेंगे। उन्होंने नोट किया कि मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर DMK और कई अपोजिशन जमातों ने पहले ही सख्त एतराज़ात उठाए हैं, जिसके नतीजे में बिल को मज़ीद जायजे के लिए मुश्तरका मुशावरती कमेटी यानी JAC के पास भेजा गया है। स्टालिन ने मज़ीद कहा कि मुसलमानों में यह खौफ बढ़ रहा है कि यह इनके इदारों की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने की एक और कोशिश है। वक्फ तरमीमी बिल मरकज़ी हुकूमत ने 2024 में पार्लियामेंट में पेश किया था। 19 मार्च को कर्नाटका की कानून साज असेंबली ने इसी तरह की एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकज़ के वक्फ तरमीमी बिल 2024 को वापस लेने का मुतालबा किया गया, जिससे एक गर्मा गर्म बहस हुई और अपोजिशन BJP ने वॉकआउट किया था। रोशनी नादिर ने तारिक रकम की दुनिया की 10 अमीर तरीन खवातीन में शामिल होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून। हॉर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी कर दी है, जिसके मुताबिक HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादिर ने दुनिया की 10 अमीर तरीन खवातीन की फहरिस्त में जगह बनाकर तारिक रकम कर दी है। वो इस फहरिस्त में शामिल होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून हैं। वो 3.5 लाख करोड़ रुपये की दौलत के साथ दुनिया की 5वीं अमीर तरीन खातून हैं। अच्छे दिन आ चुके हैं। राज्यसभा में वजीर फाइनेंस सीतारमन का बयान। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को राज्यसभा में अच्छे दिनों की आमद का ऐलान करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत जहन से सरशार, जिस्म से सरशार और जिंदगी को मुल्क के लिए वक्फ करने वाली हुकूमत है। इख्तिसास नंबर 3 बिल 2025 और फाइनेंस बिल 2025 पर ऐवान में तकरीबन 4 घंटे तक जारी बहस का जवाब देते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा कि मोदी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों जनधन, PM आवास योजना, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, PM मुद्रा योजना और जन औषधि का वसी असर हुआ है और अवामी जिंदगी पर इनका असर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं और ये अच्छे दिन हैं। बाद में राज्यसभा ने इन दोनों बिलों को सूती वोट से लोकसभा में वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ब्रैकेट में तब्दीली से 2 करोड़ टैक्स दहिंदगान टैक्स नेट से बाहर हो जाएंगे। इन सब का ताल्लुक मुतवस्सित और निचले तबके से है। टैक्स दहिंदगान की तामील में कमी आई है। TDS के अमल में भी तब्दीली आएगी। इससे आवाम को फायदा होगा और मार्केट में मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट हुकूमत की तरक्की के तस्वुर की अक्कासी करता है। जमाशुदा टैक्स को अवामी मफाद और कौमी मफाद में इस्तेमाल किया जाता है। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने बिजनेस फीस में तब्दीलियां की हैं, जिससे हालात साजगार होंगे। एक्साइज ड्यूटी में तब्दीली से मार्केट में मांग बढ़ेगी। हिंदुस्तान में खुद इन्हिसारी की हौसला अफजाई की जाएगी। बरामद कुनंदगान को फायदा होगा और हिंदुस्तानी मसनूआत बैनुल अक़वामी मार्केट में मुसाबिकती बन जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुरानी और नई पेंशन एक जैसी होगी। पेंशनर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शब क़द्र के मौके पर मक्का मुकर्रमा में बारिश। लाखों मुसलमान बारान रहमत के दौरान भीगते हुए इबादतों में मसरूफ़ रहे। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात मक्का मुकर्रमा में बारिश जमकर बरसी। अहले इस्लाम रहमत खुदावंदी में भीगते हुए तवाफ़, नमाज, दुआएं करते रहे। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। शब क़द्र की तलाश में इस रात मस्जिदुल हराम में 42 लाख से ज़ायद ज़ायरीन और नमाजियों का इज्तिमा हुआ। इस मुतबर्रिक रात बारिश भी खूब जमकर बरसी। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत बरसने के दौरान भी इबादत में मसरूफ़ रहे। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत बरसने के दौरान भी इबादत में लोग मसरूफ़ रहे। ज़ायरीन उमरा ने खाने काबा का तवाफ़ जारी रखा। मताफ़ और मस्जिदुल हराम के जहन में नमाजी नमाज की अदायगी और खुशू और खुजू के साथ दुआएं मांगने में भी मसरूफ़ रहे। आसमान से रहमत खुदावंदी और ज़ायरीन की आंखों से नदामत के आंसू गिर रहे थे और वो रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा, मग़फ़िरत की दुआओं के साथ साथ मज़लूम फ़लस्तीनियों की फ़तह और दुनिया में अमन की दुआएं करते रहे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।